लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करा दिए थे कि बाकी है? बाकी है सर, ठीक, पढ़ाना बाकी है सर। लेंस ओके। रे डायग्राम हो गया था कंप्लीट? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए ना? यस सर। ठीक, चलो देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं और लेंस फॉर्मूला के बारे में देखते हैं, ठीक है। जहां पे आपको याद होगा स्फेरिकल मिरर, कोई कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये तीनों में एक रिलेशन था जो हम लोग बोलते थे मिरर फॉर्मूला। क्या था मिरर फॉर्मूला, बताना क्या था ये? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाँ, लेंस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लस की जगह पे माइनस होगा, 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला का प्रूफ बताए थे क्या? हाँ बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो? नो सर। अच्छा, तो लेंस फॉर्मूला ऐसा पूछेगा नहीं, लेंस फॉर्मूला का भी प्रूफ नहीं पूछेगा, ये सिलेबस से हटाया हुआ है पहले से ही, डिलेटेड पोर्शन का बात नहीं है, पहले से ही बताना है कि छोड़ दें? बता। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बता दें? बोलो। यस सर, बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, तो लेंस फार्मूला का प्रूफ बताते हैं, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं साइन कन्वेंशन, जान लेते हैं लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारे टर्म्स को हम बता देते हैं फिर प्रूफ कर रहे हैं। ओके, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, मिरर के लिए क्या था बताओ? HI/HO। टॉप इमेज। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। और v और u के रेस्पेक्ट में क्या था वैल्यू? -v/u। लेकिन यहाँ पे होगा v/u। तो मैग्निफिकेशन के भी फॉर्मूला में थोड़ा डिफर कर रहा है, मिरर में था -v/u, लेंस में है v/u। ठीक है, और यहाँ पे तो सेम है hi/ho। ठीक है, और लेंस फार्मूला आप देख सकते हो। और देखोगे जो मिरर फॉर्मूला में जो भी नोट हम लिखाए हुए थे, समझाए थे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे भी लागू होगा। मतलब यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा है? इमेज बताओ कैसा होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बोलना होगा। और मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। न्यूमरिक वैल्यू, सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू का बात कर रहे हैं, साइन छोड़ के। मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। मैग्निफिकेशन यदि 1 से छोटा आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, पॉइंट में आया, तो हम बोलेंगे इमेज डिमिनिश्ड है। और 1 से बड़ा वैल्यू रख रहा है तो हम बोलेंगे इमेज बड़ा बना। ये पॉइंट समझे या नहीं समझे, ये पहले का ही पुराना कॉन्सेप्ट है। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान दोगे, यहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सपोज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अब पूछेगा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या पूछा जा रहा है? v।
और इमेज का नेचर पूछा जा रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि रियल है या वर्चुअल है, साथ ही साथ बड़ा छोटा भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन का यदि हम लोग बात करें, देखो साइन कन्वेंशन जब भी हम लोग u v और f का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू पुट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर साइन के साथ हमेशा पॉजिटिव नहीं लेने का, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसके लिए। देखो साइन कन्वेंशन के लिए जो ट्रिक हम दिए हुए थे मिरर में, यहाँ पे भी सेम होगा। याद करो हम बताए हुए थे स्फेरिकल मिरर में ऐसा एज्यूम करना है कि आप पोल पे खड़े हो और पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर लेंगे नेगेटिव। तो पोल के ही इक्विवेलेंट है यहां के लिए ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट मान लो कि इस ओर रखे हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रहा है, तो लाइट का डायरेक्शन ये है, देखोगे ये लाइट का डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट जा रहा है, ये लाइट का डायरेक्शन। फिर जब हम ऑप्टिकल सेंटर पे है, लाइट के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, ये लाइट का डायरेक्शन है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे नेगेटिव। ऊपर की ओर डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की ओर डिस्टेंस कैसा होगा नेगेटिव। तो आप देख सकते हो, चलो आप लोग बताओगे u कैसा होगा, f कैसा होगा और v कैसा होगा। u बताओ क्या होगा। नेगेटिव। नेगेटिव, ध्यान रखोगे u हमेशा नेगेटिव होता है हर एक केस में, तो u हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है और उसी के अपोजिट हम जा रहे हैं, लाइट के अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, फोकल लेंथ बताओ क्या होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव, देखो ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव सही है कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो कौन सा फोकस लें। तो हम लोग जिस फोकस पे लाइट रे कन्वर्ज हो रहा है या जिस पे डाइवर्ज हो रहा है उसी को हम लोग फोकस बोलेंगे यहाँ के लिए, और फोकल लेंथ वही फोकस तक का डिस्टेंस लेंगे। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे गया, पास होने के बाद क्या होगा, यहां से पास करेगा, मतलब इस फोकस पे लाइट रे जाके कन्वर्ज होगा, मीट करेगा, मतलब फोकल लेंथ ये होगा। लाइट के डायरेक्शन में फोकस पे जा रहा है लाइट रे, इसलिए फोकल लेंथ होगा कैसा, पॉजिटिव, लाइट के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत किन्हीं को इस पॉइंट में, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। ठीक है, भी बताओ इमेज किधर बनता है, लाइट के डायरेक्शन में कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, बताइए। लाइट के डायरेक्शन। लाइट के डायरेक्शन में क्या हर बार बनता है, ये बताओ। नो सर, एक बार नहीं नो बनता है। सर, एक बार नहीं बनता। एक बार जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है, किस केस में, रियल के केस में कि वर्चुअल के केस में। वर्चुअल। वर्चुअल। ऐसा ही है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, कब, वर्चुअल के, वर्चुअल इमेज जब बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज बनेगा तो इधर हम डिस्टेंस लेंगे नेगेटिव होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज।
और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे किसके लिए? फॉर रियल इमेज। ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट सर पॉजिटिव पॉजिटिव से होगा। पॉजिटिव। फिजिकल एक्सेस से ऊपर की ओर मेजर करते हैं, पॉजिटिव। इमेज का हाइट बताओ कैसा होगा? सर नेगेटिव। अलग अलग होगा। नेगेटिव कब होगा ये बताओ? सर नेगेटिव रियल इमेज में। रियल के केस में। क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, नीचे की ओर बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज होगा नेगेटिव फॉर रियल इमेज। और पॉजिटिव होगा कब? जब वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा की ओर, और वर्चुअल इमेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। फिर आगे बताते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। जंघिया पसार दिए भाई, गमछी ना था। माइक ऑफ कर लो। बेटा मिटा देना। यस सर। यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल यदि लाइट रे है, इस तरह से लाइट रे जाएगी। बताते चलो U, F एंड V। U कैसा? नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव। F कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? देखोगे ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रहा है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे गया वो डाइवर्ज हो रहा है किस फोकस से? इस फोकस से। इसलिए फोकल लेंथ के लिए हम लोग ये फोकल लेंथ ले, क्योंकि इस फोकस से लाइट रे डाइवर्ज हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो फोकल लेंथ ये हुआ। तो ये लाइट का डायरेक्शन है और ये लाइट का अपोजिट डायरेक्शन है। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन की ओर आपको मूव करना पड़ेगा टू मेजर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। अच्छा, इमेज किधर बनता है बताओ? इसमें लेंस से लेफ्ट साइड की राइट साइड? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट। हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड बनता है। तो इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। 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 नेगेटिव, क्योंकि इधर ही बनेगा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज बताओ क्या होगा इसमें? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, सही है, क्योंकि हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, सही है। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन याद रखना है जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और
ये सारे का वैल्यू जब भी हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लेंस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। मिटा दें। Yes, sir. कोई भी एक इमेज बनाते हैं, कोई भी पोजीशन ले सकते हो जहां पे आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिखे। तो इंफिनिटी का केस बस नहीं लेना है। और यहाँ पे चलो अप्लाई करते हैं, जो लेंस फॉर्मूला है उसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं। देखिए अच्छा ये बताओगे, ऑब्जेक्ट सी से दूर रखें, इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा? सर सी और बताओ। एफ के बीच में बनेगा सर, और छोटा बनेगा। छोटा बनेगा। इज इट रियल? यस सर। हाँ रियल बनेगा, सही है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से जाएगा। इसी तरह से ये गुजारे ये जाएगा। ए डैश टू बी डैश। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे कंपैरेटिवली बड़ा छोटा बना है, ठीक है। अब देखो हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम, और ये ओ है, ठीक है। फिर ये दोनों को ए बी ओ, क्या ये सिमिलर होगा? ये दोनों ट्रायंगल यदि होगा तो क्यों होगा, रीजन दोगे? ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, क्या होगा बताइए। मैथ में पढ़े हो सिमिलरिटी, बताओ। Yes, sir. होगा. ये सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सर वो हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ ये एक 90 है, ये 90 है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ओ ओ इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल बी डैश इक्वल है 90। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, बस लिख दिए बाय ए रूल। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इस कारण से,
ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू बी ओ बाय बी डैश ओ। हमको ये हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस का बस रेशियो लिया है, इक्वेशन 1। इसी तरह से ये बताना ये दोनों सिमिलर होगा, ट्रायंगल एम यस सर। F2 क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट, और सर वो हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी होगा, सिमिलर होगा बाय ए रूल। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे एम ओ बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू बाय बी डैश F2। अच्छा ये बताओ, एपी और एमओ तो इक्वल है, तो यदि हम जब एमओ एबी के इक्वल है, इसका मतलब एलएचएस इक्वल होगा, एबी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आईबी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि आरएचएस भी इक्वल होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल कर दिया। एलएचएस डायरेक्ट इक्वल नहीं दिख रहा है, एबी और एमओ इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब देखो, अब यहाँ पे जितना भी डिस्टेंसेस दिख रहा है, सारे डिस्टेंसेस को आप शो करो ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि हम बताए हुए थे कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है लेंस में तो ऑप्टिकल सेंटर से, और स्फेरिकल मिरर में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से। तो ये ठीक है, डिस्टेंस ओ से बी तक का डिस्टेंस सही है, ओ से बी डैश का डिस्टेंस सही है, ओ से F2 का डिस्टेंस ये भी सही है, और बी डैश F2 इसको बस चेंज करने का है। क्या लिख सकते हो बताओ ओ के रेस्पेक्ट में? BO माइनस OF2, BO माइनस B1 O माइनस OF2। बी डैश F2 के बदले लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ F2। देखो ओ बी डैश ये डिस्टेंस चाहिए था, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। अब जो भी यहाँ पे सिंबल लेगा सारा वैल्यू यू भी एफ के ही फॉर्म में है, तो सारा वैल्यू पुट करो। हाँ यहाँ पे हम लोग को साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली देखोगे जब भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो वहां पे वेरिएबल रहेगा तो साइन कन्वेंशन आपको यूज करने का जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिक वैल्यू पुट करते हो वहां विथ साइन लेते हो, ठीक है। और यदि आपके पास एफ निकालना है, क्वेश्चन पूरा आप सॉल्व कर रहे हैं, तो एफ का वैल्यू खुद व खुद आपके पास आएगा साइन के साथ। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, तब आपके पास प्रूफ आएगा। ओबी, ऐसा क्यों होगा सर? सर बी तक का डिस्टेंस को कौन सा डिस्टेंस है बताओ? द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी क्या है ये? U। हाँ यू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम लोग यू बोलेंगे, ये नेगेटिव। बी डैश ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस भी है, और वो पॉजिटिव में होगा, लाइट के डायरेक्शन में। फिर ओ F2 फोकल लेंथ है, पॉजिटिव। फिर ओ बी डैश ये भी है,
OF2 ये F है, बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखिए क्या आ रहा है, माइनस यू, v से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस UF इक्वल टू VF। अब यदि हम क्या करते हैं, दोनों साइड UVF से डिवाइड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, UF माइनस UV इक्वल टू VF। LHS और RHS दोनों में UVF से डिवाइड करते हैं। अब सेपरेट कर लो UVF को, तो U और F कटा, V आएगा। अच्छा, कुछ उल्टा पलटा नहीं आ रहा है, आई थिंक साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई होगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हमको जहां तक याद आ रहा है कि साइन कन्वेंशन अप्लाई होता है, यहाँ पे काफी दिन पहले ये प्रूफ किए हुए थे। साइन कन्वेंशन में बस यही, हम साइन कन्वेंशन एक चेंज हो रहा है, यदि हम नहीं लेते हैं, देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कोई मिस्टेक हुआ है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ अलग वैल्यू आ रहा है। आ रहा है 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। अच्छा आ जाएगा, ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है, कोई नहीं, इधर उधर करेंगे तो फिर आ जाएगा। 1/f नेगेटिव है, उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 1/u पॉजिटिव है, इधर ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगा। सही है, ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही रिजल्ट आया है। हम लोग को बस इंटरचेंज वैल्यूज लेफ्ट राइट आपको मूव करना होगा, ठीक है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, ये जो वैल्यू आया UVF से डिवाइड किए दोनों, और ये UVF सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, इसके भी साथ इसके भी साथ, UF कटा, UV से कटेगा, और VF से कटेगा, 1/u ये बचा। इसमें और एक लाइन बढ़ाने का होगा, 1/f को हम उधर भेज देते हैं और 1/u को इधर भेज देते हैं, बस टारगेट आ गया। ओके, क्लियर ना? इसमें सर एक डाउट है सर, यहाँ सर जब हम लोग साइन, यहाँ सर जब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर लिए, तो फिर आंसर लाने टाइम हम लोग यूज क्यों करते सर, पहले से यूज है ना। देखो साइन कन्वेंशन तो ये फॉर्मूला के प्रूफ के लिए है। देखो जो भी है फॉर्मूला, जब भी आप यूज करते हो तो फॉर्मूला जो भी फॉर्मेट है, एक तरह से फॉर्मेट बना हुआ है कि भाई ये फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मूला जब भी हम लोग यूज करते हैं तो इसलिए कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो पर्टिकुलर पर्पस कब फुलफिल हो रहा है, किस कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, तो वो तो फॉलो करना होगा ना। तो इसीलिए तो ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रूफ कर रहे हो, चलो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, फिर जब आप वैल्यू भी जब पुट कर रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू भी जब पुट कर रहे हैं, तो तब भी आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। फॉर्मेट यही है, यदि नहीं करेंगे तो गलत होगा, ठीक है।
करना ही होगा इसमें। ऐसे भी तो हो जाएगा सर गलत। पहले से जब यूज हम लोग कर लिए तो बाद में क्यों यूज करेंगे? यदि करोगे तो गलत रिजल्ट आ रहा है ना जी, तब रूल तो यही है, गलत रिजल्ट आ रहा है मतलब नहीं करना है, समझे? यस। स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दें? यस सर। हाँ, इसको थोड़ा सा मूव करना होगा। तो लास्ट स्टेप में ये लिख देना है 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u है। इसको आप इंटरचेंज करते हैं, 1/v, u इधर ले आओ, f उधर ले जाओ, है ना? यही टारगेट था। ओके, पहले के सिलेबस में था, हम लोग जब 10th में थे हम खुद तब इसको प्रूफ किए हुए थे, अब हटा दिया है। मिटा दे। मिटा देना। यस सर। अब लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, तो 2 ही क्वेश्चन है, चलो वो 2 कर लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान दोगे, आप लोग खुद बनाओ उसको, एक्सरसाइज निकालिए और क्वेश्चन नंबर बता दो। एक में कॉनकेव लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और एक में कॉन्वेक्स। बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ। एक बार बनाओ फिर हम बताएंगे। स्फेरिकल मिरर का जो कॉन्सेप्ट था, वहां यदि आपको दिक्कत नहीं हो रहा था, बहुत अच्छे से बना ले रहे थे, दैट इज मिरर फार्मूला का यूज अच्छे से कर ले रहे थे, तो लेंस फार्मूला में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसको एक अलग पैटर्न लेके मत चलो, सोचो कि भाई स्फेरिकल मिरर जैसा ही है, लेंस है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा वही है। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है देखो तो, शायद एक क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 15 लगातार है, देखिए लेंस से रिलेटेड। बोलो, क्वेश्चन नंबर बताओगे? 11 है सर। एक 11 है और 11 एंड 14। फोर्टीन मिरर पर है। अच्छा अच्छा, 14 देख लो मिरर दूसरा पर कौन है। सा है। 16 17। हाँ तो हाँ, 11 16 17, तो ये 2 क्वेश्चन बनाओ, 16 17 बनाओ। अभी साइन कन्वेंशन जो बताए वही यूज करना है, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और मैग्निफिकेशन निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि इमेज कैसा है, रियल या वर्चुअल, डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड। तो बनाइए इसको।
क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 ये तो 5 सर मिनट में बन जाएगा I think। पाँच अलग मिनट दिया बाद- हुआ सर बुक में, हाँ ये अलग दिया हुआ 16 17 पावर पे दिया हुआ, पावर ऑफ लेंस नहीं नहीं, पावर ऑफ लेंस नहीं करना है। वही है सर बुक में। वही है सर। 16 में क्या है? हाँ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए पावर -2.0 d। पावर अभी नहीं बताए, जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। पावर ऑफ लेंस नहीं, पावर किस में है? 17 में। 16 17 दोनों में। तो उससे पहले तो लेंस का फॉर्मूला है जी। क्वेश्चन नंबर 11 तो बनाओ, एक 11 बनाए। इलेवन बनाओ। एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें यदि हम आधा लेंस को यदि हम ब्लैक पेपर से ढक दें, क्या इमेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सामने रख रहे हैं बहुत सारा लाइट रे जा रहा है और लाइट रे जाके मीट करेगा, लाइट रे जाके मीट करेगा और इमेज बनाएगा। हाँ, इमेज का जो ब्राइटनेस है थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि पूरा यदि लेंस होता तो बहुत सारा लाइट रे जाके मीट करता, और आधा ढका हुआ है तो कम लाइट रे जाके मीट कर रहा है। तो एक ये भी है। तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बनाइए और एक एडिशनल क्वेश्चन उसमें डाल दिए। बनाओ क्वेश्चन 11 बनाओ। सर 30 आया सर। कितना आया? 30। 30 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, बाकी सभी बनाओ, देख लेते हैं सही है या गलत है। ये सर वही है 30। सबसे बन गया कि किन्हीं का डाउट है? बन गया सर। कोई डाउट है? U -30 नहीं, सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है। कोई ऐसे स्टूडेंट जिनसे नहीं बना? ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देंगे हम, लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाओगे, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक जो है हमारा चैप्टर का वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए
स्क्रीनशॉट लो, फिर हम समझा रहे हैं। सर 1/f के बाद क्या लिखे? इन मीटर लिखे हुए हैं, इन मीटर, या कैपिटल लिख देते हैं। एम का मतलब है मीटर, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेने का है। पूरा लैंग्वेज ही रहने दो ना। ठीक है, मीटर है वो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए? सर एसआई यूनिट में क्या लिखा है? एसआई यूनिट डायप्टर, DIOPTRE, डायप्टर। ठीक है, चलो समझ लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है? कन्वर्स करता है। बहुत सारे लाइट रेज यदि है तो पास करने के बाद वो फोकस पे जाके मीट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को वो फोकस पे मीट कराएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, कन्वर्ज कर रहा है लाइट रे को। अच्छा ये बताओ, यदि हम एक लेंस ले रहे हैं जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर काफी दूर होगा, मान लो कि एक बड़ा स्फीयर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, फोकल लेंथ यहाँ, इसको यदि आप कंप्लीट करो तो आप देख सकते हो एक बहुत ही छोटा स्फीयर बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, तो देख सकते हो कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ कम है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे भेजे, बैंड किया ये, और बैंड करके ये फोकस से पास कर रहा है। यहाँ पे जितना बैंडिंग हुआ है, यहाँ पे यदि देखें, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे बैंड करने के बाद ये फोकस से गुजरा। क्या दोनों में बैंडिंग सेम है कि किसी में ज्यादा है? ये बताओ तो, देख के भी लग सकता है सेकंड वाला में ज्यादा है। नीचे वाला में ज्यादा। सेकंड वाला में ज्यादा है। मतलब फोकस जब बहुत सामने होगा तो बहुत ज्यादा बैंड करना पड़ेगा लाइट को। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के कंपैरिजन में इसमें बैंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, लाइट को बैंड करने का कैपेसिटी ज्यादा है। और चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। तो यदि दोनों में से कंपेयर करें, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस किसमें ज्यादा है, तो बोलेंगे इसमें ज्यादा है। तो यही है, कोई भी लेंस लाइट को कितना ज्यादा बैंड कर सकता है, ये जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं अलग अलग लेंस में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या?
पावर ऑफ ए लेंस। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को कंपेयर किए, और यदि कॉनकेव लेंस रहता तो कॉनकेव लेंस में क्या होता, आप याद करो, मान लो कि लाइट रे ऐसे है, डाइवर्ज किया, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ यदि दूर है तो आप देख सकते हो जितना मान लो कि डाइवर्ज करेगा कम बेंड करेगा, लेकिन यदि फोकस बहुत सामने होगा तो क्या होगा, बेंडिंग भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बेंडिंग क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब यहां पे यदि देखें तो डाइवर्जेंस कैपेसिटी ज्यादा है किसका, जिसका फोकल लेंथ कम है, डाइवर्जेंस कैपेसिटी कम होगा किसका, जब फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या, कि लेंस लाइट को जो बेंड करता है, बेंड करके फाइनली वो या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैपेसिटी कितना है लेंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ ए लेंस। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे बाय अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर। और अभी जैसे हम समझाए कि पावर ऑफ ए लेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे, और इनवर्स प्रोपोर्शन, फोकल लेंथ ज्यादा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगा, पावर कम होगा, बेंडिंग कैपेसिटी कम होगा। फोकल लेंथ कम होगा तो बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, यही, इसलिए ये फॉर्मूला भी है P इक्वल टू 1/f। और f का जब भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि पावर ऑफ ए लेंस का कोई सीजीएस यूनिट नहीं है, इसलिए हमारे पास एसआई यूनिट में ही वैल्यू आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ को एसआई यूनिट में ही लिखेंगे, इट मींस मीटर में। ठीक है, समझ गए यहां तक, ये बताओ। जितना भी कुछ लिखा है और डायग्राम, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। यस सर। देखो, चलो आप लोग ये बताना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पावर भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, लिखेंगे पॉजिटिव। अच्छा ये बताना, कॉनकेव लेंस यदि होता तो फोकल लेंथ कैसा होता? नेगेटिव। नेगेटिव। तो पावर कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, चलो हम लिखवा देंगे। अच्छा और एक क्वेश्चन है इसमें 1 मार्क्स के लिए जो पूछता है, यूनिट को डिफाइन करने के लिए देता है, आपको बोलेगा डिफाइन वन डायोप्टर, कैसे डिफाइन करोगे? It is the reciprocal of 1 by focal length. Reciprocal of focal length. वन डायोप्टर, वन डायोप्टर मतलब पावर का वैल्यू वन डायोप्टर कब आएगा, जब पूरा वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। पूरा वैल्यू 1 कब आएगा, 1/1, मतलब हम 1 फोकल लेंथ की जगह पे 1 पुट किए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 डायोप्टर कब आ रहा है, जब फोकल लेंथ का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, यदि पॉजिटिव के साथ हम लोग डिफाइन करना चाहें, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। ठीक है, समझ गए? जो शुरू से डिफाइन करते रहे हो फॉर्मूला को, जो भी फॉर्मूला है उसमें सारा वैल्यू ऐसा पुट करो कि होल वैल्यू 1 आए, और बस डिफाइन कर दो। ओके, एक सर डाउट है, पूछे? हाँ हाँ बोलो। यस सर, इसका फोकल लेंथ कहाँ होगा सर,
जो सर बॉल होता है ना सर, अगर जो हम लोग का ये है लेंस बॉल के शेप का हो, एकदम गोल हो, तो उसका फोकल लेंथ कहाँ होगा? बॉल के शेप का बॉल, ये सर, तो उसका फोकल लेंथ कहाँ होगा? बिल्कुल बॉल जो होगा ना, ये सर। बिल्कुल बॉल जो होगा तो जो सेंटर होगा, देखोगे बिल्कुल जब बॉल है तभी रिफ्रैक्शन होगा, और मान लो कि लाइट रे इंटर कर रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम तो वही कर रहा है, मिडिल वाला ऑप्टिकल सेंटर जैसा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर एक में लाई कर रहा है उस तरह से, क्योंकि इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो ये बाहर के बजाय वो अंदर ही है, ठीक है। तो फोकस जो है ये तो अंदर ही होगा। लाइट ऐसे यदि गया परफेक्ट यदि स्फीयर रहा तो इस तरह से जाएगा, फिर यहां से बाहर निकलेगा तो बेंड करेगा, ठीक है। तो फोकस जो होगा वो इनसाइड द स्फीयर ही होगा, ठीक है, परफेक्ट यदि स्फीयर तो। हाँ, तो इसका सर मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? मैग्निफिकेशन, यस सर, यस सर। तो जब कन्वेक्स नेचर का है तो मैग्निफिकेशन कोई एक नहीं बनेगा, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा मैग्निफिकेशन ना। ऑब्जेक्ट का यदि पोजीशन हम लोग चेंज करेंगे तो इमेज का भी पोजीशन चेंज होगा और मैग्निफिकेशन चेंज होगा, ठीक। यस सर। देखो मिटा रहा है इसको। देखो नेक्स्ट क्या है, ऐसा हो सकता है कि दो या दो से अधिक लेंस को मान लो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया या एक स्ट्रिंग से या एक रबर से बांध दिया, पूरा एकदम पैक नहीं कि लाइट आर पार ना जाए, थोड़ा सा, ठीक है, या फेविक्विक देके चिपका दिया, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होगा। अब ये दो है या तीन है या ज्यादा भी हो सकता है, तो टोटल पावर कितना होगा? टोटल पावर होगा P, और टोटल पावर के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल पावर को ऐड कर देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। दो है तो दो ही ऐड करो, चार है तो चारों को ऐड करो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है
तीनों के कारण कितना पावर होगा, तो हम बोलेंगे 1 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर। आप देख सकते हो 3 माइनस 3.5, तो वैल्यू आ रहा है 0.5 नेगेटिव में। नेगेटिव में है, इसका मतलब जब भी लाइट रे पास करेगा तो फाइनली जब निकलेगा तो क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा कि डाइवर्जिंग नेचर का होगा, ये बताओ। डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग नेचर। ऐसा कुछ है, ठीक है, कि फाइनली द कॉम्बिनेशन विल डाइवर्ज और कन्वर्ज द लाइट रे, तो हम बोलेंगे द कॉम्बिनेशन विल डाइवर्ज लाइट रे। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारा। तो ये होमवर्क है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आप लोग करना इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। तो जब डिस्कस करेंगे तो जो डाउट होगा वो पता चल जाएगा, अच्छे से पूछ भी सकोगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पावर ऑफ ए लेंस से रिलेटेड और लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। ओके यस सर। सर सर डाउट ये है। मैग्नीफाइंग ग्लास में तो सर ये हाँ ये तो डाउट है इमेज और ऑब्जेक्ट सर दोनों एक ही साइड रहता है ना सर? किसमें? सर जो मैग्नीफाइंग ग्लास में सर जो केस होता है सर, उसमें तो इमेज और ऑब्जेक्ट हाँ दोनों हाँ एक हाँ ही साइड हाँ, होता है ना? एक ही साइड होता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि बड़ा दिखेगा, पोल और फोकल फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस, ऑप्टिकल्स। और बहुत दूर ले जाते हैं तो फिर नहीं दिखता है, आप देखते होंगे है ना, ब्लर दिखने लगता है, दिखता ही नहीं। ठीक है, वही है, ऑब्जेक्ट जिधर इमेज भी उधर ही बनता है, सही है। हाँ, और कोई डाउट सर कि नहीं तो कोई हम था? लोग का आई तो सर ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ना सर, ये ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट सर एक साइड है, हम लोग का आई दूसरा साइड। आई एक अलग इमेज बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को वो देखता है, भले देखोगे लेंस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया, उस इमेज को देख रहा है आप, आंख के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और आंख में खुद एक इमेज बनता है, कहाँ पे, रेटिना पे। नेक्स्ट चैप्टर में वो डिटेल में जाएंगे, आई से रिलेटेड सारा पता चल जाएगा, समझे? यस सर। और सर ये सर जो हम लोग का आंख में इमेज बनता है सर, वो तो एकदम ये बनता है ना, एकदम छोटा सा ना सर, एकदम जहाँ लाइट मर्ज करता है तो कैसे इतना क्या बड़ा दिखता है सर? जो आई का रेटिना क्या में जो सर आई का रेटिना में जो अच्छा, ये तो जब बोल रहे हो कि छोटा बनता है, इतना छोटा स्क्रीन है, बड़ा क्यों दिखता है, ये ब्रेन का काम है। ब्रेन का काम है कि वो सारा चीज वो ऑब्जर्व करना है कि वो किस ढंग का, एक होता है ना कि मैप में गौर करना, मैप का रीडिंग जब आप सीखोगे या फिर बुक में भी दिया होता है एक मेजरमेंट, कि वहां पे 1 मिलीमीटर का मतलब है मान लो कि 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, एक मेजरमेंट देता है, देखोगे तो ये आंख में जो जैसा भी इमेज बना है उसको इतने अच्छे ढंग से इंटरप्रेट करता है कौन, ब्रेन। ब्रेन का काम है, ब्रेन का ही काम है। यहाँ पे जो इमेज बना है ना आंख में, वो उल्टा बनता है, रियल इमेज है। ब्रेन का काम है कि वो उसको सीधा करके देखता है, ये ब्रेन का काम है, समझे? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे फिर डिस्कस करते हैं।